दोस्तों, भारत की कार निर्माता कंपनियों में टाटा और महिंद्रा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके बीच हमेशा कंपटीशन बनी रहती है। ये दोनों कंपनियां भारत के मार्केट को ध्यान में रखते हुए अपने अपने सेगमेंट में श्रेष्ठ कलेक्शन रखती है। तो आज हम उसी भारत के उबड़ खाबड़ रास्तों पर एक दूसरे को टक्कर देने वाले दो जायंट्स टाटा और महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान के घर घर में नाम बना चुके टाटा और महिंद्रा वह है जिनकी गाड़ियों पर देश के सभी लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। ये ऐसी दो कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियां किफायती और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ सड़कों पर काफी स्टाइलिश भी नजर आती है। यही वजह है कि भारत की दो बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हर साल खुद के बनाए कई रिकॉर्ड तोड़ जाती है, लेकिन इन दोनों का अपना अपना मार्केट है। जैसे टाटा ने अपने ट्रक से नाम बनाया और फिर कमर्शियल गाड़ियों के साथ साथ मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी गाड़ियां बनाने लगा और लग्जरियस ब्रांड्स को भी ले आया, तो वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी दमदार एक्सयूवी के लिए मशहूर है, जिसमें बोलेरो, स्कॉर्पियो और थार जैसी गाड़ियां हैं, जिन्हें शहरी हो या देशी आदमी, लखनऊ रहता हो या फिर लद्दाख, हर किसी को ये खूब पसंद है। वैसे मौजूदा वक्त में भले ही टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी और उनके जबरदस्त लुक्स की चर्चा होती है, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियों का जलवा कई सालों से है। पहले लोगों ने बोलेरो को खूब पसंद किया, फिर स्कॉर्पियो और थार पर, और अब एक्सयूवी सीरीज की सबसे बेहतरीन एक्सयूवी 700 मार्केट में धमाल मचा रही है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा क्रेज महिंद्रा थार का देखने को मिलता है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही की बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने बेड़े में मौजूद कई विदेशी लग्जरियस कार को छोड़कर महिंद्रा की ऑफ रोड एसयूवी थार का इस्तेमाल किया था। दरअसल गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया था, जिसमें वो एक ओपन टॉप थार पर सवार थी, जो बताता है कि इस दमदार गाड़ी का कितना क्रेज है। यही वजह है कि महिंद्रा थार ऑफ रोड सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग एसयूवी मानी जाती है। वही एसयूवी सेगमेंट में टाटा की गाड़ियों को देखें तो मौजूदा वक्त में टाटा सफारी, हैरियर नेक्सन और पंच मार्केट में है, जिसमें से टाटा नेक्सन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये मौजूदा वक्त में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। टाटा नेक्सन की फरवरी 2022 में 12,259 यूनिट्स बिकी है और नंबर 1 एसयूवी ऑफ इंडिया होने के साथ साथ ये गाड़ी देश की टॉप 5 कार्स में से एक है। वही इंडिया की सबसे सस्ती एसयूवी मानी जाने वाली टाटा पंच भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है। जनवरी 2022 में तो ये देश की टॉप 10 कार्स में शामिल थी। अब टाटा नेक्सन भले सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी रही हो, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस गाड़ी ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है वह महिंद्रा की एसयूवी है, जिसने 160% की ग्रोथ दर्ज की है। और सबसे खास बात यह है कि महिंद्रा की 7 सीटर एसयूवी को शहर में ही नहीं बल्कि गांव में भी खूब पसंद किया गया है। वैसे हम जिस एसयूवी की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि महिंद्रा स्कॉर्पियो है, जो ना सिर्फ अपने लुक्स बल्कि दमदार फीचर्स और इंजन के लिए भी जानी जाती है। यही वजह है कि बदमाशों से डील करने वाले पुलिस वाले हो या फिर प्रॉपर्टी में डील करने वाले छोटे बड़े हर तरह के डीलर, हर कोई इस गाड़ी को अपने पास रखना चाहता है। अब जिस तरह महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलेरो को पुलिस वालों की सवारी के तौर पर देखा जाता है, ठीक उसी तरह टाटा की पुरानी सफारी आज भी फौजियों की शान है। अब अगर आप शहर के कैंट एरिया में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि फौजियों के पास हमेशा ग्रीन कलर की सफारी होती। हालांकि अब टाटा के नए तेवर और क्लेवर में टाटा सफारी को लॉन्च किया गया है, जो सीधी टक्कर महिंद्रा की सबसे नई और प्रीमियम लुक वाले लोगों के साथ आई एक्सयूवी 700 को देती है, जो बेहद कम वक्त में ही महिंद्रा की बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन गई है। मगर इसकी टक्कर में टाटा की हैरियर भी मार्केट में है, जिसके चाहने वाले भी कम नहीं है। लेकिन दो कारणों की वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर से मात खा जाती है, जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि महिंद्रा हैचबैक और सेडान गाड़ियां नहीं निकालता, जिन्हें शहरी मिडिल क्लास और छोटे परिवार वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वही टाटा इस मामले में कहीं आगे है, क्योंकि मौजूदा वक्त में टाटा की 2 हैचबैक टियागो और अल्ट्रोस सारा मार्केट खाकर बैठी है। वहीं टाटा टैगोर और जेस्ट जैसी सेडान भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टाटा नैनो जैसी किफायती कार भी मार्केट में उतार चुका है, जिसका भले कुछ लोग मजाक उड़ाते हो, लेकिन नैनो बनाने की सोच के लिए हमेशा टाटा को दाद दी जाती है।
वहीं इसके अलावा सालों तक सड़कों पर राज करने वाली टाटा इंडिको, CS और इंडिका को भी नहीं भुलाया जा सकता है। इसके अलावा टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर के दूसरे जायंट्स के मुकाबले जिस चीज को सबसे पहले भाव पाने में सफल हुआ है वह ये है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक वाहनों का है। इसलिए टाटा अभी से इस सेगमेंट में अपने कई शानदार गाड़ियां उतार चुका है, जिसमें नेक्सन, टैगोर और एक्सप्रेस टी जैसे नाम शामिल है। वहीं हाल ही में टाटा मोटर्स अपनी 2 और इलेक्ट्रिक कारों से पर्दा हटा चुका है, जो कर्व और एविनिया है, जिनके बारे में कंपनी का दावा है कि एलन मस्क की टेस्ला तक को टक्कर दे सकती है। वैसे इतना ही नहीं, अंदर खाने खबर है कि साल 2026 तक टाटा मोटर्स करीब 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुंह दिखाई करवा सकता है। हालांकि इस बारे में फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज साफ है कि टाटा इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट में मोनोपोली बनाने के पूरे मूड में है। अब अंत में अगर आप अपने गैराज में लग्जरियस कार्स को भी देखना चाहते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक विश्वसनीय कंपनी का भरोसा चाहते हैं, तो आपकी इस चाहत को पूरा करने के लिए सिर्फ टाटा के पास कुछ खास है, और वह खास चीज कुछ और नहीं बल्कि जैगुआर और लैंड रोवर है। जी हाँ, वो शाही सवारियां जो कभी फोर्ड का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन लंबे वक्त से ये टाटा ग्रुप की संपत्ति है। दरअसल टाटा ने साल 2008 में 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9,300 करोड़ रुपए में इस डील को फाइनल किया था। यानी 100 बात की एक बात यह है कि महिंद्रा के मुकाबले टाटा के पास अपने ग्राहकों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जिस तरह जलेबी का अपना मजा है और इमरती का अपना, ठीक उसी तरह महिंद्रा को कम आंकना सही नहीं है।